सो हाई वेलकम बैक, दिस इज मी आर्शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMAT अंडर 80 परसेंटाइल कॉलेजेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर 80 परसेंटाइल कॉलेजेस, आई थिंक स्टूडेंट जिनके 80 के आसपास के परसेंटाइल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दैट इज मेजरली 80 and then कुछ with less than 80 percentile as well. So if you are also under the same criteria, you want to look for colleges, then in that case, watch this episode. Let's start. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट आई थिंक कॉलेजेस तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, बट व्हाट यू वांट टू नो दैट आई एम गोना टॉक इन दिस वीडियो कि हाउ टू गेट द रियलिटी चेक ऑफ अ कॉलेज, राइट? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज हर जगह मिल जाएंगे, बट सही कॉलेज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ दैट प्लेसमेंट जो है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कुछ कॉलेजेस हैं प्लेसमेंट फिर भी ठीक है, बट दे क्लेम क्वाइट एग्जैजरेटेड प्लेसमेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 14 लाख क्लेम कर रहे हैं या 12 लाख क्लेम कर रहे हैं, बट उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो 12 लाख 13 लाख का पैकेज दे ही नहीं सकते, बिकॉज जो आप इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, राइट? सो लेट्स से अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो यूल बिकम फैट, बट अगर आप खाना ही नहीं खाओगे उसके बाद आप फैट नहीं हो सकते हो ना। तो इनपुट is equally proportional to output. So that is something what you need to understand. 2 साल में बच्चे में आप सोचो एकदम ही चेंज हो जाए, that is not possible, right? So placement depends on student, but कॉलेज में कंपनी नहीं आएगी, पढ़ाई भी नहीं होगी, then it really doesn't make sense. So that is where you need to shortlist the right college. कुछ कॉलेज मेरी टीम ने भी लिखे थे, मैं आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, जैसे कि they have mentioned few colleges which is like V School Bangalore, Dalmia, Jaipuria, XIME Bangalore, Zyme, UBS, Zyme Kochi, IMI Bhubaneswar, IMI Kolkata, ITM, JAXM, UPS, but I feel like more or less सभी colleges। तो जैसे कि मैं एग्जाम हम बात करें CMAT, तो V School आप अप्लाई कर सकते हो। अब V School के साथ क्या है, मैं कल ही लाइव में मैं वेडनेसडे और फ्राइडे को लाइव भी आती हूँ 10:30 बजे, सो यू कैन गेट इन टच फॉर दैट। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। सो इफ आई टॉक अबाउट V School, दे हैव सो मेनी कोर्सेज। इफ यू गो टू देयर वेबसाइट, दे हैव रूलर, दे हैव बिजनेस डिजाइन एंड सो मेनी अदर कोर्सेज। सो जब हम बात कर रहे होते हैं तो दैट इज द रीजन उन्होंने 80 परसेंटाइल क्राइटेरिया किया है, बिकॉज सबको चाहिए तो जनरल, बट अगर बच्चा हम एकदम हाई कट ऑफ कर लेंगे तो वो बच्चा अप्लाई नहीं करेगा और जो नीचे वाली स्पेशलाइजेशन है वो फिल नहीं होंगी। सो 80 परसेंटाइल CMAT में यू कैन अप्लाई। कोई स्टूडेंट का बहुत एक्सेप्शनल है, सो डेफिनेटली दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक इट टू V School, बट अगेन दिस इज जस्ट द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप चाहो तो आप IMI भी, IMK, IMI भी भर सकते हो। प्रोफाइल यहाँ पे भी देखी जाएगी। पैकेज 7-8 लाख का ही है IMI के और B का भी, बट प्रोफाइल क्यों देखी जाएगी, क्योंकि इनका बैच साइज थोड़ा सा कम है। आप UBS देख सकते हो, आप XIME देख सकते हो, राइट? जाइम कोची और चेन्नई मुझे लगता है 50 पे क्या 40 पे भी मिल जाएंगे, राइट? वैसे तो ये सारे कॉलेजेस कम परसेंटाइल पे भी आप टारगेट कर सकते हो। जयपुरी आप देख सकते हो, इसके लिए मिनिमम 50 की रिक्वायरमेंट है। आप ग्रेट लेक्स गुड़गांव भी अप्लाई करके देख सकते हो विद दिस परसेंटाइल। आप NL डालमिया भी देख सकते हो, बट थोड़ा सा ROI नहीं है इसमें। IBS हैदराबाद है, UPS देहरादून है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, वॉक्सन है, राइट? I've recently been to UPS, so इनके जो नॉन कोर कोर्सेज है, which is like strategic and consulting, which is with KPMG, EY, right? You can look for those courses. ऑयल एंड गैस अच्छा है, पावर मैनेजमेंट अच्छा है। जो जनरल वाला है वहाँ पे रिव्यू, वहाँ का एवरेज पैकेज उतना अच्छा नहीं, बट आई थिंक यू कैन लुक फॉर ऑल दीज कोर्सेज, ऑल दीज थिंग्स। बट आपके लिए क्या सही है, यू वांट टू कनेक्ट विद दीज स्टूडेंट्स, आपका बजट ब्रैकेट क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ, कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भर रहा होता है या कॉल कर रहा होता है, ही डोंट वांट इन्फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट आई इवन टेल इट टू माई टीम। they basically are connecting with you because they want somebody to trust on, because आप जब इतना पैसा लगा रहे होते हो। मैं आज एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, she said
कि मैंने कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया है, कल लाइव में मेरी बात हुई होगी, तो शी गेट इन टच विद द काउंसलर एंड शी सेड कि उसे मुझसे बात करनी है। तो जब मैंने बात की तो उसका ये कहना है कि मैंने कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर लिया, मेरी गट फीलिंग भी कह रही है दैट आई शुड गो विद द कॉलेज, बट मेरे पास कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं एंड हर कॉल पे वो अच्छा ये कॉलेज तो अच्छा ही नहीं है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जब आपके पास दिन में 50 कॉल्स आएंगे तो इसमें क्या होता है, जो कुछ बहुत एवरेज बच्चा है जो मुझे लगता है कि उसको बहुत सोच समझ के कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, पर 4-5 कॉलेज से ऑफर लेटर आ गया तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि अरे मेरा तो हो ही रहा है, मुझे तो 50 लोग कॉल ही कर रहे हैं, वो एक सही डिसीजन ओवर स्मार्टनेस में नहीं लेता। एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा है जो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू गॉट स्कैर्ड यार, मतलब क्योंकि यार किसी को भी डर लगेगा अगर आप इतना पैसा लगाओगे। लेट्स से मैं भी कोई नया बिजनेस चालू करूँ और मैंने एकदम से उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए या 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो मुझे भी एक रहेगा कि जो जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो रिलायबल है नहीं रिलायबल है, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी नहीं रहेगी। तो आई टोटली अंडरस्टैंड। इसीलिए व्हाट आई फील लाइक आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर स्मार्ट बिकॉज दे आर लिविंग इन द social media era. You can have your research, be realistic. If you go with the realistic expectation, trust me, you'll be able to make it. तुम अगर 100% प्लेसमेंट देके जाओगे और तुम कॉलेज में गए तुम्हें पता चल गया 100% जैसा कुछ होता नहीं, तो तुम्हें 2 साल रिग्रेट में ही रह जाओगे। बट तुम अगर सही एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट वी हेल्प, राइट, कि इट्स नॉट अबाउट 100%, इट्स अबाउट कॉलेज जहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, राइट, इट्स अबाउट बीइंग रियलिस्टिक कि हर कॉलेज में 60% 50% कंपनी सेल्स की आती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सेल्स नहीं करनी है, मुझे सेल्स में जाना ही नहीं है। आप IIMs उठा के देख लो, आप Tier 2 कॉलेजेस उठा के देख लो, राइट, कोर कंपनीज है बट उसका परसेंटेज डेफिनेटली कम है बिकॉज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हायरिंग इज फॉर सेल्स, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। बस वहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि आप तरीके बदल गए हैं। So that's what I'm talking about. So having a realistic expectation, having a right approach toward choosing a college plays a very important role. Colleges I think आपको ये गूगल पे भी मिल जाएंगे, किसी और की वीडियो देखोगे आप मिल जाएगा। बट ये जो है वो मैटर करता है कि हम किसी कॉलेज में सही एक्सपेक्टेशन लेकर जाएं कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये नहीं है, राइट। सो कोई भी हेल्प लगती है, आई थिंक अब ऑलरेडी आप चाहो तो दिस इज द नंबर, यू कैन जस्ट रीच आउट टू दिस नंबर विच इज 9111400222। आप इस पर कॉल कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है, उस पे आप फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू शेयर इट, लाइक इट एंड स्टे कनेक्टेड। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.